Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कर्क लगन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज से हम चर्चा शुरू करेंगे राहु देव की और देखेंगे कि राहु कर्क लगन में हमें किस तरह के फल देता है। और ग्रेजुअली हम हर भाव में राहु की चर्चा करेंगे, लेकिन आज का विषय हमारा रहेगा कि यदि राहु देव कर्क लगन के पहले भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे करने की कृपा करें, क्योंकि हम थोड़ा सा दुख होता है हमें ये देख के कि हमारे अभी तक भी 76 या 77% व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। हमारी वीडियोस देखते रहते हैं वो, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर ये सारे के सारे लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी और हमें वीडियोस अपलोड करने में मज़ा भी आएगा और आपको भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो यदि आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, सिर्फ व्यूअर हैं, तो प्लीज़ आज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें हमारी वीडियो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं राहु देव की कैंसर असेंडेंट के फर्स्ट हाउस यानी कि कैंसर असेंडेंट में ही प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कैंसर असेंडेंट जो है वो मून का है, बिकॉज मून इज ए लॉर्ड ऑफ कैंसर असेंडेंट। और राहु मून में आपको पता ही है ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। राहु मून को बहुत मुश्किल से ब्लेस करते हैं, बिटर एनिमी है मून के। हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज भी हैं इस तरह की, वो उसमें हम नहीं जाएंगे, आप सबको मालूम ही होना चाहिए। और दूसरा, कैंसर असेंडेंट जो है ना, ये 4th हाउस का है, यानी कि मदर के घर का ये असेंडेंट है। तो इसमें 4th हाउस की क्वालिटीज रहती हैं, फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स हैं। और ये लगन जो है मदरली लव से, मदरली अफेक्शन से भरा हुआ लगन है। इसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स में या सुखों से। अब वाटर साइन है, वाटर साइन आपको पता ही है, इमोशनल साइंस होते हैं, चाहे वो 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, 12 नंबर हो, ये तीनों वाटर साइन। और 4 नंबर को कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने एक बहता हुआ पानी, पर्टिकुलरली लाल किताब ने एक बहता हुआ पानी, झरने वाला पानी बोला गया है। तो अब राहु 4 नंबर में आ गया। देखिए, राहु की ये क्वालिटी है कि राहु एम्पलीफायर है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है और शैडो प्लैनेट है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल है। राहु और केतु की प्रेजेंस हमें क्लियरली बता देती है कि ये इस भाव में हमें इस तरह के फल दे रहे हैं। अब 4 नंबर साइन में यानी चंद्र के साइन में अगर राहु देव बैठ जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आदमी की इमोशंस को एम्पलीफाई कर देंगे, क्योंकि वो वाटर साइन है, इमोशंस का प्लैनेट है और राहु एम्पलीफायर है। तो आदमी हाईली सेंसिटिव हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। और राहु एक इल्यूसिव एनर्जी भी है। तो यहां पर हमें ये नेटिव को देखने को मिलेगा कि आदमी थोड़ा फिकल माइंडेड है, इल्यूजन में है और डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। यहाँ इंसान को इनडिसाइजिव पोजीशन रहती है और कोई भी टिपिकल सिचुएशन में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, ये कहूं या वो कहूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, ये कैरियर देखूं या वो देखूं या उधर जाऊं। तो ये वाली इल्यूजन्स जो है, ये राहु देव की प्रकृति है, राहु देव दे देते हैं। अब पर्सनालिटी में बैठा, कैंसर असेंडेंट सेल्फ है, सेल्फ मतलब हमारी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के घर में राहु देव इस तरह की थिंकिंग थी। अब कैंसर असेंडेंट की तीसरी क्वालिटी है हेल्पफुल, लोगों को इमोशनल सपोर्ट करना, इमोशनल हेल्प देना।
यहाँ राहु इस क्वालिटी को बढ़ा देंगे, आदमी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी है और सेल्फिश प्लैनेट है, ग्रीडी प्लैनेट है। तो यहाँ इंसान की पर्सनैलिटी में एक सेल्फिशनेस भी रहेगी। हालांकि हेल्पफुल रहेगा, वो इमोशनल भी रहेगा, इमोशनल सपोर्ट भी लोगों को देगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो मी फर्स्ट वाली रहेगी। पहले मैं, बाद में कोई और। जब लगन में राहु आ जाए तो इंसान अपने आप को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है, अपनी शक्ल को, अपने पहनावे को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने एक्टिविटीज को ज्यादा पहल देता है। आदमी में एक ऑब्सेशन रहती है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करें। और एक राहु जो है ना ऑब्सेशन देता है आगे भी बढ़ने की। ऐसे लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। जो उनके दिमाग में सनक आ जाए उसको पूरी करने के लिए वो पूरी ताकत लगाते हैं, क्योंकि अब राहु का ऑब्सेशन कहाँ आ गया? इमोशंस के साथ। फिजिकली ये लोग ज्यादा पावरफुल नहीं होते, ये इमोशनली उन चीजों को परस्यू करते हैं जो राहु इन्हें दे देता है। अब राहु क्या देता है वो डिपेंड करेगा राहु किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्योंकि पहला जो हाउस होता है वो हमें बहुत कुछ बताता है कि ये इंसान करेगा क्या, किस प्रोफेशन में जाएगा या किस प्रोफेशन में कामयाब होगा। कभी कभी हमारा फर्स्ट जो असेंडेंट होता है वो हमें कुछ बता रहा होता है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स इतनी पावरफुल होते हैं या उनकी दशाएं आ जाती हैं तो हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, और कभी कभी हमें फेलियर्स या सक्सेस, इट ऑल डिपेंड्स, वो मिलती हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है या फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो जहाँ बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड या उसका जो घर है जिसमें वो बैठा हुआ है, ये दोनों चीज़ें भी हमें बहुत क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसे ही फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो उसकी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर देता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर राहु हमारी पर्सनालिटी में दे देंगे, और हम जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, फिगल माइंडेड रहेंगे, और कुछ जो हमारी पर्सनालिटी की ओरिजिनलिटी है, जो कैंसर असेंडेंट की ओरिजिनलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़े मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, थोड़े से हम जो है चीज़ों को शॉर्टकट मेथड से अचीव करने की कोशिश करेंगे। पैसा भी अगर हम कमाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे यार क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे हम पैसा कमाएं, बिकॉज राहु इज अ ग्रीडी प्लैनेट। और कुछ मटीरियलिस्टिक पोजीशंस के पीछे भी हमारी अप्रोच रहेगी। तो ये वाली चीज़ें राहु यहाँ कैंसर असेंडेंट में इंसान को दे देगा, और लेकिन इंसान दिखने में सुंदर होगा, क्योंकि कैंसर असेंडेंट के लोग वैसे भी ठीक होते हैं और फिर राहु उसको एम्पलीफाई भी कर देता है। अगर इसमें वीनस या मून आपका अच्छा बैठा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दिखने में अच्छे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि राहु हमें अच्छी चीज़ें कैसे दे सकता है और क्या दे सकता है, और बुरी चीज़ें तो हमारी पर्सनालिटी में जो राहु ने ये चीज़ें दे दी हैं, इसमें कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं। अब देखिए, कैंसर असेंडेंट में राहु ज़्यादातर हेल्थ में भी प्रॉब्लम देते हैं, अच्छी चीज़ें कम ब्लेस करते हैं। अगर यहाँ पर डिस्पोजिटर यानी कि मून अगर वेल प्लेस्ड है और राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें दे सकता है, सक्सेस दे सकता है, पैसा दे सकता है, आपको एक कॉम्पिटेंसी दे सकता है। अब ये कैसे देखा जाए? देखिए क्या है कि मून की प्लेसमेंट देखिए, मून 6, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए, और डेबिलिटेट भी ना हो तो अच्छा है। डेबिलिटेटेड मून के इतने बुरे फल नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डेबिलिटेशन में मून चला गया तो डिप्रेसिव या नेगेटिविटी दे देता है, लैक ऑफ हैप्पीनेस दे देता है।
डेबिलिटेशन में नहीं होना चाहिए मून, लेकिन और किसी घर में है, यानी कि 5वें घर में ना हो, 6ठे में ना हो, 8वें और 12वें में ना हो। इसके अलावा मून कहीं भी बैठा हुआ है तो यहां हम अच्छे ही फल देखेंगे राहु का। अच्छे फल कैसे देखेंगे? मून विल इन्फ्लुएंस राहु टू गिव गुड रिजल्ट्स। अगर मून बाय द वे चौथे घर में बैठ गया तो हमें चौथे घर से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। चौथा घर किसका है? लग्जरी का है, कंफर्ट्स का है, गाड़ियों का है, मकान का है, भूमि का है, सुख का है, माता का है, अच्छे फल मिलेंगे। और अगर मून 10वें में बैठ गया तो हमें प्रोफेशन और कैरियर से रिलेटेड अच्छे फल देगा राहु। मून 11वें में बैठ गया तो हेफ्टी इनकम दे देगा। मून अगर 8वें में बैठ गया तो ऑब्स्टेकल्स दे देगा। 6ठे में बैठ गया तो डेट दे देगा, लोन दे देगा, लिटिगेशन में ले जाएगा, डिस्प्यूट्स देगा हमारी लाइफ में मैक्सिमम। और मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी घरों का सिग्निफिकेंस आपको मालूम ही है। 3रे में बैठ गया तो स्ट्रगल दे देगा। तो मून अगर 5वें में बैठ गया तो मिक्स रिजल्ट्स देगा। 5वें घर का इन्फ्लुएंस भी आएगा, लेकिन मून यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहेगा, थोड़ा सा डीप रहेगा, थोड़ा सा एक इंटेंस रहेगा, और वो 5वें घर से जो भी सिग्निफिकेंस मिलता है उसमें सीरियस रहेगा। अब दूसरा नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र मिलते हैं 3 यहां पर। 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु नक्षत्र का एक चौथा चरण मिलता है, सिर्फ एक ही चरण 0.3.2 डिग्री तक, और वो है गुरुदेव का नक्षत्र। अगर पुनर्वासु में यहां पर बैठा हुआ है तो गुरु की प्लेसमेंट भी आपको ये बताएगी कि यहां राहु किस तरह के फल देगा। अब देखिए, एक प्लैनेट हो सकता है 6ठे घर में हो, दूसरा अच्छा बैठा हो, तो जब जब राहु की दशा चलेगी तो आपको दोनों ही फल मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। एक एरिया में आपको बुरे मिल सकते हैं, दूसरे एरिया में अच्छे मिल सकते हैं। हो सकता है गुरु प्रोफेशन में बैठ जाए, प्रोफेशन में अच्छे फल मिले। हो सकता है जो चंद्र है वो 3रे में बैठ जाए तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहे, स्ट्रगल करके प्रोफेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर मून सपोज मान लेते हैं 4थे घर में बैठा है, आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन गुरु 8वें घर में फंस गया तो लाइफ में काफी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद, डिफिकल्टीज फेस करने के बाद आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से प्रिडिक्शंस को वर्कआउट करना है, और ये राहु की दशा आपको दिलवाएगी। और राहु में जब गुरु आएगा तो गुरु के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर अच्छा बैठा हुआ है। राहु में मून की दशा आएगी तो मून खराब रिजल्ट्स देगा जब राहु, लेकिन गुरु अच्छे देगा। अगर सिर्फ राहु में दूसरे प्लैनेट्स चल रहे हैं तो दोनों रिजल्ट्स राहु देगा यहां से, और तीसरा प्लैनेट जिसकी अंतर्दशा चलेगी वो भी अपने रिजल्ट्स देगा। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन अगर आप इस पे प्रैक्टिस करो तो ये पता लग जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने आपको इसमें 2-3 चीजें बताई हैं। एक तो राहु की डिग्री देख लो। राहु मिडिल डिग्री में है, 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर अर्ली डिग्री में है, लेटर डिग्री में है तो दूसरा घर इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी राहु पीछे से चलता है, रेट्रोग्रेडेड चलता है हमेशा, वो आपने देख लेना है। तो अगर राहु सपोज जितनी भी डिग्री का बैठा है उसमें आपने अगर लोअर डिग्री में है तो पिछला घर या अगला घर, हायर डिग्री में है तो अगला या पिछला, जहां भी राहु बैठा होगा अर्ली डिग्री में होगा तो इट विल इन्फ्लुएंस द अदर हाउस आल्सो। सपोज राहु 3 डिग्री का बैठा हुआ है तो 3 डिग्री में राहु का इंपैक्ट कहां रहेगा? 3 डिग्री में रहेगा उसका इंपैक्ट 12वें घर में और फर्स्ट हाउस में। क्योंकि देखो, कोई भी आपने सीधी सीधी कहीं से भी आ रहा है राहु, आपने ये देखना है कि इसका प्रकाश 2 घरों में जा रहा है। 30 डिग्री का प्रकाश रहता है या शेडो रहती है, राहु तो शेडो प्लैनेट है, उसमें उसका इंपैक्ट अगर वो सेंटर में नहीं है, इधर उधर है, तो दूसरे घर को भी लपेट लेता है साथ। अब दोस्तों यहां पर चंद्र की प्लेसमेंट ये बताएगी कि राहु अच्छे फल दे रहा है या बुरे दे रहा है। जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र के लॉर्ड को भी देखो, अगर दोनों में से एक है तो फिर एक तरह के आपको अच्छे फल यहां मिलने की संभावना रहेगी, दूसरा
थोड़े खराब देगा। लेकिन राहु सिर्फ कैंसर असेंडेंट में स्टडी किया जाए तो कुछ अच्छी चीजें देता है, कुछ बुरी चीजें देता है, लेकिन राहु कैंसर असेंडेंट को बहुत ज्यादा ब्लेस नहीं करता। ये गलती मत करना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा और एक माइंड में स्ट्रेस भी बनाए रखेगा, मेंटल स्ट्रेस जरूर देगा। दूसरा प्लैनेट या दूसरा नक्षत्र मिलता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का है। अगर राहु शनिदेव के नक्षत्र में है तो फिर शनिदेव की प्लेसमेंट आप देखिए, और चंद्र के साथ शनि अगर वेल प्लेस्ड है, हालांकि शनि मारक प्लैनेट है इस लगन में, शनि का अच्छा बैठना वैसे भी बहुत जरूरी है, लेकिन शनि अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर राहु की दशा आपको अच्छे फल देगी। शनि की दशा, शनि अगर वेल प्लेस्ड है तो शनि की दशा आपको 8वें घर से अच्छे रिजल्ट्स देगी अगर शनि वेल प्लेस्ड, शनि की दशा या अंतर दशा। लेकिन राहु की दशा अच्छे देगी अगर शनि वेल प्लेस्ड है तो, क्योंकि राहु शनि तो 8वें घर का मालिक है ना। अगर 8वें घर का मालिक जहां भी जाए, 8वें घर की ऑब्स्टेकल्स तो वहीं रहती हैं, आपको मालूम ही है। तो शनि की जब दशा आएगी तो 8वें घर का प्रभाव भी मिलेगा। लेकिन अगर शनिदेव किसी अच्छे घर में है, 5वें में है या आपके 9th में है, 10th में है, तो अच्छे फल तो देगा शनि, लेकिन 8वें घर के थ्रू ही देगा, ऑब्स्टेकल्स के थ्रू ही देगा। लेकिन जब हम राहु की दशा चलेगी तो फिर हमें शनि के स्ट्रेट अवे सीधे फल अच्छे मिलेंगे अगर अच्छा बैठा है तो, और शनि अगर बुरा बैठा है तो लाइफ में ट्रबल्स रहेंगी। अब तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है आश्लेषा, बुध का। बुध और राहु में अति मित्रता है, तो शनि और राहु में भी मित्रता है, लेकिन बुध और राहु का जो योग है ये सुपर योग है, ये कंपैटिबल एनर्जीज हैं। और आजकल जितने भी प्रोफेशंस हैं लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, डाटा एनालिसिस है, कैलकुलेशंस है, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारे राहु और बुध के कॉम्बिनेशन से ही मिलते हैं। तो अगर राहु बुध के नक्षत्र में है तो इस तरह के काम में भी ले जा सकता है और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर बुध अच्छा बैठा हुआ है। तो बुध अगर नीच का है तब भी हम मतलब अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं, बुध अगर नीच का है तो भी। लेकिन बुध अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में है तो दिक्कत है, फिर आपको राहु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा यहाँ पर। अब ये तो क्लियर हो गया आपको कि चंद्र और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ही हमने वर्कआउट करना है कि राहु हमें यहाँ किस तरह के रिजल्ट्स देगा और कैसे रिजल्ट्स देगा, ये भी आपको उस हाउस से कनेक्ट करना है। अब तीसरी चीज पे आते हैं हम एस्पेक्ट्स पे। राहु की 5th एस्पेक्ट जो है 5वें घर में पड़ेगी, लगन में बैठा है। 5वें घर में मंगल की राशि है, तो यहाँ भी राहु ज्यादा ब्लेस नहीं करता। मंगल का तो एनिमी है, और मंगल की 8 नंबर राशि में वैसे डेबिलिटेट हो जाता है राहु। तो 8 नंबर में आपको अगर चंद्र और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो 8 नंबर में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी, अबॉर्शन हो सकता है, फर्स्ट अबॉर्शन हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको थोड़ा लॉस दिलवा सकता है, अनसर्टेन गेन्स में अफेक्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान दे सकता है, और लव अफेयर्स में ब्रेकअप्स दे सकता है। तो ये वाली सारी चीजें आपको राहु यहाँ बैठ के दे सकता है अगर चंद्र और शनि या चंद्र और नक्षत्र का लॉर्ड दोनों इल प्लेस्ड है। अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होके ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर मंगल को भी आप देख लीजिए, मंगल अगर बहुत अच्छा है तो मंगल संभाल सकता है, इट विल मैनेज। दूसरी इसकी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पे, 7वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरी दृष्टि का इम्पैक्ट बस यही रहता है कि राहु अपने आप को आगे रखता है। तो मैरिज में इस वजह से ही प्रॉब्लम होती है, आदमी थोड़ा सेल्फिश थोड़ा सा हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। वो कहता है नहीं यार, अपना इंटरेस्ट पहले देखना है, दूसरे का बाद में देखना है। तो ये वाली थिंकिंग जो है ना, इंसान को मैरिज में, और थोड़ी ऑब्सेशन भी रहती है, मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम देती है। लेकिन वहाँ केतु का इम्पैक्ट मेजर है उस घर में, तो इसलिए राहु की नहीं चलती। केतु के इम्पैक्ट देखिए कैसे मिलेंगे, केतु किस तरीके से बैठा हुआ है। 9वीं दृष्टि इसकी पड़ती है 9वें घर पे, तो 9वें घर में गुरु की राशि है। गुरु की राशि में भी राहु कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। हाँ, आपको फॉरेन ट्रेवल्स वगैरह में, इंटरनेशनल ट्रेवल्स में ले जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री का प्लैनेट ही है राहु।
ट्रैवल्स करा सकता है, आपको प्रोफेशन में बाहर घुमा फिरा सकता है, बाहर सेटल भी कर सकता है। ये वाली चीज़ें राहु दे देता है। जब चंद्र की राशि में राहु बैठता है तो फॉरेन की सेटलमेंट भी आसानी से दे देता है, क्योंकि राहु का काम है उठा के ले जाना बंदे को दूसरी जगह। तो दोस्तों इस तरह के फल मिलेंगे। पिता से आपकी कम बनेगी, गुरुओं से कम बनेगी, आप अपने आप को बहुत कुछ समझोगे, आप में एक अकड़ रहेगी, क्योंकि राहु है, राहु ऑब्सेसिव, किसी के दबाव में आता नहीं है। और लेकिन ट्रैवल्स के मामले में राहु यहाँ सपोर्ट करेगा आपको। तो दोस्तों इस तरीके से राहु असेंडेंट में फल देगा आपको। आई थिंक काफ़ी हमने विस्तार से इसको डिस्कस कर लिया है और आपको समझ में भी आ गई होंगी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर से हमसे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और एल्स विल सी यू टुमारो। थैंक you very much once again for watching this video. Take care of yourself and your family. Goodbye.